नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू हीरो। आज का लेक्चर का टॉपिक है व्हाइल लूप्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है व्हाइल लूप्स। तो व्हाइल लूप्स विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हाइल सम कंडीशन रिमेन ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइल लूप जो होता है वो एग्जीक्यूट करते ही रहता है सम ब्लॉक ऑफ कोड को, जब तक उसका कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक वो कंटिन्यूसली उस कोड को एग्जीक्यूट करते ही रहेगा जब तक उसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रियल सिनेरियो से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, व्हाइल माई पूल इज नॉट फुल कीप फिलिंग माई पूल विथ वाटर, या व्हाइल माई डॉग आर स्टिल हंग्री कीप फीडिंग माई डॉग। तो इससे आप समझ सकते हैं क्या होता है व्हाइल लूप। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स इस तरह से है, व्हाइल सम बूलियन कंडीशन। तो इसमें ना कंपैरिजन ऑपरेटर के मदद से बूलियन कंडीशन यहाँ पे सेट करेंगे तो वो एक कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। इसके साथ हम लोग एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। अगर वो बूलियन कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो वो कुछ और एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जुपिटर नोटबुक पे। तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में आ चुका हूँ, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं x नाम से, x इक्वल्स टू 0 दे देते हैं। अब व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल x इज स्मॉलर देन 5 प्रिंट f स्ट्रिंग लगा देते हैं द value of x is। तो आप जो है ना अभी ऐसे इसको रन कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार लग गया और ये इनफाइनाइट देते ही जा रहा है कंटिन्यूसली उसका आउटपुट, क्योंकि हम लोग ने ना यहाँ पे x का कंडीशन ट्रू करके ही छोड़ दिया है। तो ऐसा अगर एरर हो जाता है आपसे भी गलती से, तो आप यहाँ पे कर्नल में जाके यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। अगर इंटरप्ट से भी अगर ये नहीं रुक रहा है तो आपको यहाँ पे कर्नल में जाके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिर ऐसा ये कंटिन्यूसली ना देते रहे आउटपुट, तो उसके लिए हम लोग को एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना x को हम लोग डिफाइन कर देते हैं और भी अच्छे से, x इक्वल टू x प्लस 1 ये कर देंगे तो ये ना 4 तक जाके रुक जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ 4 तक ही ट्रू होगा। देख लेते हैं, ये 4 तक ही ट्रू हुआ। फिर अगर हम लोग यहाँ पे 4 प्लस 1 करते तो 5 हो जाता, तो x इज इक्वल टू 5 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए ये यहाँ पे 4 तक आके रुक गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। प्रिंट x इज नॉट लेस देन 5। तो अभी ये रन करूंगा ना तो ये एल्स स्टेटमेंट भी साथ में ही प्रिंट कर दे रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे x को 0 के जगह 5 से बड़ा 50 कर देते हैं तो जाके ये कंडीशन क्या हुआ ना, फॉल्स हो गया। तब जाके ये एल्स कंडीशन ही सिर्फ प्रिंट करेगा x इज नॉट लेस देन 5। अगर मैं ये एल्स स्टेटमेंट हटा देता हूँ तो क्या होगा ना, कुछ भी वो आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है ही नहीं। हम लोग ना यहाँ पे x इक्वल्स टू x प्लस 1 के जगह हम लोग यहाँ पे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 1। दोनों का मतलब सेम ही होता है, देख सकते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग यूज़ करके कोडिंग को शॉर्ट कर दिए। आगे जब आप लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप ऐसे ही यूज़ करना सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना ये 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड के बारे में देख लेते हैं। ब्रेक, कंटिन्यू, पास, जो कि लूप्स में यूज़ होता है, जिससे हम लोग ना लूप्स को
और भी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेक का डेफिनेशन क्या है कि ब्रेक आउट ऑफ द करंट क्लोजेस इनक्लोजिंग लूप्स। कंटिन्यू का क्या है, गोज टू द टॉप ऑफ द क्लोजेस्ट इनक्लोजिंग लूप। और पास का क्या है, डज नथिंग एट ऑल। तो ये सब मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक वेरिएबल नेम x नाम से ले ले रहा हूँ, इसमें मैं एक लिस्ट बना दे रहा हूँ 1 2 3। उसके बाद फॉर लूप के साथ एग्जांपल देख रहे हैं ना, फॉर आइटम इन x। तो अब ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना ही है तो जाके एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, उसके बाद रन करूँगा ना, तो ये एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल व्हाइल पार्सिंग। तो ये एरर इसलिए दे रहा है कमेंट लगाने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए इसको लूप में। अगर हम लोग यहाँ पे पास कीवर्ड लगा देंगे तो ये क्या होगा ना, पास कर देगा और ये कोई भी एरर नहीं देगा। तो ये सब काम आएगा जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, लार्ज प्रोग्रामिंग करेंगे, जब फंक्शंस और खुद का मेथड बनाएंगे तो ये सब बहुत ज़्यादा यूज होगा। अभी ये बिगनिंग में यूज नहीं होने वाला है, पर आप लोग को अवेयर कर रहे हैं ये सब नया कीवर्ड के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे एंड ऑफ स्क्रिप्ट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या किया ना, इसको पास करके ये वाला कोड को रन कर दिया। उसी तरह से कंटिन्यू का एग्जांपल दे देते हैं। कंटिन्यू में क्या होता है ना, चलिए मैं ये एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मैं एक स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ माय स्ट्रिंग नाम से, इसमें सैमी दे रहा हूँ। तो आप फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लेटर इन माय स्ट्रिंग प्रिंट लेटर। तो ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो अब हम लोग ना इफ स्टेटमेंट के मदद से कंटिन्यू कीवर्ड यूज करेंगे। इफ लेटर इक्वल्स टू ए। तो अब क्या है ना, जब हम लोग कंटिन्यू लगाएंगे तो इसमें से ए को हटा देगा, बाकी सबको वो प्रिंट कर देगा, कंटिन्यू। तो ये देखिए यहाँ से ए हटा दिया और बाकी सबको प्रिंट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे आप एम भी डाल सकते हैं। तो इसमें से सैनी में जो एम था वो सारा हटा दिया। उस तरह से आप जो लेटर चाहेंगे वो हटा सकते हैं। तो कंटिन्यू का डेफिनेशन क्या है इसमें, गोज टू द टॉप ऑफ द क्लोजेस्ट इनक्लोजिंग लूप। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट पे तो वो हम लोग लेटर लगाएं, पर जो कंटिन्यू काम कर रहा है वो लूप पे काम कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे कंटिन्यू के जगह यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं। तो ब्रेक में क्या होगा ना, अगर ए लगा दें या कुछ भी आपका मन, तो वो क्या करता है ना, ए डायरेक्टली ए से पहले जो रहेगा वहीं तक जाएगा, उसके बाद ए तक वो पहुंचेगा ही नहीं, वो ब्रेक लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग वाई लगाते हैं तो भी ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एस से डबल एम तक प्रिंट कर दिया और वाई तक में ब्रेक लग गया। एम लगा के देख लेते हैं तो भी ये आउटपुट आप देख सकते हैं, ये एम पे ही ब्रेक लगा दिया, बाकी का लेटर प्रिंट कर दिया। अब हम लोग वाइल लूप में ब्रेक लगा के देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो हम लोग इससे पहले जो वाइल लूप का एग्जांपल देखें, यही वाला यूज कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 0 while x is smaller than 5 print the value of x is। तो हम लोग कुछ इस तरह से पहले प्रिंट कर रहे थे, x इज प्लस इक्वल्स टू 1। तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ x इक्वल्स टू अगर हम लोग यहाँ पे 3 लगाएंगे, उसके बाद ब्रेक कर देंगे
तो ये 3 तक ही जाएगा, उसके बाद वो प्रिंट नहीं करेगा। ये देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो ये 2 तक ही जाएगा, उसके बाद ये प्रिंट नहीं करेगा। तो हम लोग ने व्हाइल लूप का एग्जाम्पल देखा, तो उसमें हम लोग अगर कंडीशन ट्रू ही छोड़ दिए तो आप देख पाए कि इनफाइनाइट टाइम्स वो आउटपुट देते ही रहा। तो हम लोग ने एक कंडीशन लगाया कि व्हाइल लूप कुछ ही दूर तक ही ट्रू रहे, उसके बाद फॉल्स हो जाए। उसके बाद हम लोग ने ब्रेक, कंटिन्यू और पास कीवर्ड के बारे में देखे। फॉर लूप में लगा के देखे पास हम लोग, उसके बाद फॉर लूप में ब्रेक भी लगा के देखे, कंटिन्यू भी लगा के देखे। उसके बाद हम लोग ने व्हाइल लूप में भी ब्रेक लगा के देखे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।